वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीना ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर। और एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम जो हमारा पाठ नंबर 12 था, भोर और बरखा, इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने बच्चों जो कि हमारी भोर और बरखा एक कविता थी, पिछली वीडियो में हम इस कविता को पढ़ा है और अच्छे से समझा है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि हमें प्रश्न उत्तर करने में आसानी रहेगी। इसमें हमें हमारी कविता के पहले तो लेखिका कौन है, मीराबाई। इसमें मीराबाई ने इसमें कविता में हमें 2 पद दिए गए थे। पहले पद में तो हमें ब्रिज के बारे में बताया, ब्रिज का वर्णन किया गया है कि जब यशोदा माता श्री कृष्ण को सुबह उठाती है तो वो उन्हें क्या कहकर उठाती है, क्या कहकर जगाती है। और दूसरे पद में हमें सावन के मौसम का वर्णन किया गया है, सावन ऋतु के बारे में बताया गया है। कि पहले पद में बच्चों क्या था कि जब यशोदा माता श्री कृष्ण को कहती है, हे बंसी वारे ललना, हे प्यारे ललना, कि तुम उठ जाओ, सुबह हो गई है, रात बीत गई है, सभी के घरों के दरवाजे खुल गए हैं और जो गोपियां हैं वो दही मथ कर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही है और हमारे दरवाजे पर सभी देव और मानव तुम्हारे दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो तुम्हारे दोस्त हैं, मित्रगण हैं, हाथ में वो भी रोटी माखन लिए गायें चराने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो था बच्चों हमारा पद नंबर 1 में। और दूसरे पद में हमें क्या बताया है कि सावन की ऋतु का वर्णन किया गया है कि जब सावन के मौसम में चारों तरफ जो बादल है उमड़ उमड़ कर चारों तरफ बादल छा जाते हैं और फिर बारिश की झड़ी लगती है, बारिश आनी शुरू हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो मीरा को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण उनके पास खुद चलकर आ रही हूँ। ये था बच्चों हमारी कविता, लेकिन इसको हमने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके पिछली वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने इसकी कविता नहीं पढ़ी तो प्रश्न उत्तर करने से पहले प्लीज़ बच्चों इसकी वीडियो को ज़रूर देखना, इस कविता को ज़रूर पढ़ना। चलिए बच्चों, इसमें हम अब कविता प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे कविता से संबंधित प्रश्न और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी, करते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। इसमें कहती हैं, कहा गया है कि बंसी वारे ललना, मोरे प्यारे, लाल जी, ये सारे शब्द कहकर यशोदा माँ श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं, जगाने की कोशिश करती हैं। और इनके अलावा वो कौन कौन सी बातें कहती हैं। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। यशोदा यानी कि यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है, यानी कि श्री कृष्ण को जगाने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है। क्या कहती हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे भी खुल गए हैं, गोपी दही मथ रही हैं और उनके कंगन की सनक सुनाई दे रही हैं, हे मेरे लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है। देवता और मनुष्य द्वार पर खड़े हैं, ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार लगा रहे हैं, अब उठ जाओ। तो ये सारी बातें कहकर श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर और हमारा प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले तो हम ये पंक्ति पढ़ेंगे। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे। तो इसमें क्या कहा गया कि गौ की रक्षा करने वालों ने हाथ में माखन रोटी ली हुई है
वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्णा उठो और जागो। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रिज की भोर का वर्णन कीजिए। कि जो आपने इस पद को पढ़ा है तो उसके आधार पर ही आपने ब्रिज के भोर का वर्णन करना है। चलिए बच्चों उत्तर पढ़ते हैं। ब्रिज में भोर होते ही यानी कि सुबह होते ही घरों के दरवाजे खुल जाते हैं। गोपियाँ दही मथने लगती हैं। उनके कंगन की सनक यानी कि उनके जो कंगन की आवाज़ है हर घर में सुनाई देने लगती हैं। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन जाने की तैयारी में निकल जाते हैं। क्या होता है कि सुबह होते ही सभी घरों के दरवाजे खुल जाते हैं, गोपियाँ दही मथने लगती हैं और उनके जो कंगन की आवाज़ है वो पूरे घर में सुनाई देती है। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन जाने की तैयारी में निकल जाते हैं। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 3। अब है आगे प्रश्न नंबर 4। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। कि जो मीरा है वो सावन को यानी कि मीरा को सावन ऋतु बहुत पसंद क्यों है। मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया है। यानी कि जब वर्षा ऋतु आती है, सावन का मौसम आता है, तो उसमें मीरा को ऐसा लगता है कि जो श्री कृष्ण आ रहे हैं उनके पास उनसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए उन्हें जो सावन है वो मन भावन लगने लगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखो। कि सावन के मौसम में क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कि जो भी आपने पाठ में पढ़ा है वो हमें बताओ और लिखो। सावन में बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर आते हैं। यानी कि सावन में चारों दिशाओं में उमड़ उमड़ कर बादल छा जाते हैं। बिजली चमकने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है और नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं और ठंडी शीतल हवाएं बहने लगती हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। वो थे बच्चों हमारे कविता से संबंधित प्रश्न। अब है आगे कविता से आगे के प्रश्न और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री है। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। देखो जो भक्ति काल का जो समय था उसमें जो मीरा है वो एक प्रसिद्ध कवित्री है। और जब मीरा भाई के अलावा कोई और कवि के नाम लिखो और उनकी रचना बताने कि उन्होंने क्या लिखा है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कबीरदास। कबीरदास ने किसकी रचना की है, बीजक की। फिर है सूरदास। सूरदास ने किसकी रचना की है, सुरसागर। फिर है बच्चों तुलसीदास। तुलसीदास ने किसकी रचना की है, रामचरित्र मानस। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत और रैदास भक्तिपद। ये कुछ कवियों के नाम थे और उनकी रचना के नाम थे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखो। देखो बच्चों ये जो सावन है वो वर्षा ऋतु का महीना होता है कि सावन में बारिश आती है। और ऐसे ही वर्षा ऋतु से यानी कि और किन किन महीनों में बारिश आती है उनसे जुड़े कुछ महीनों के 2 महीनों के नाम लिखो। वर्षा के 3 महीने मुख्य हैं, आषाढ़, सावन और भादो।
सावन से पहले तो आषाढ़ आता है और बाद में भादो आता है, यानी कि आषाढ़, सावन और भादो, ऐसे 3 महीने होते हैं जिनमें वर्षा होती है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 और कविता से आगे के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब है आगे बच्चों अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? यानी कि जब आप सुबह उठते हो, सुबह आप जगते हो, तो आपको उठते ही सबसे पहले क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको पसंद है? सुबह जगने के समय पक्षियों की चहचहाट सुनना, आकाश में सूर्योदय की लालिमा देखना, ये हमें अच्छा लगता है। यानी कि जब हम सुबह उठते हैं, पक्षियों की जो चहचहाट होती है और आकाश में जब सूर्योदय होता है, जब सूर्योदय होता है तो बच्चों देखो आसमान में लाल लाल दिखाई देता है ना, जो सूर्योदय की जो लालिमा है वो हमें देखना अच्छा लगता है। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो आप उन्हें कैसे जगाएंगे? देखो बच्चों, अगर आपको अपने किसी छोटे भाई बहन को सुबह उठाना है तो आप उनको कैसे उठाएंगे? यदि छोटे भाई बहन को हमें जगाना पड़े, उठाना पड़े, तो प्यार से उनके बालों को सहलाते हुए, यानी कि उनके सर पर हाथ फेरते हुए, उनके बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें जगाएंगे, उन्हें उठाएंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश में आपको भीगना और खेलना कैसा लगता है? वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है, यानी कि सुबह के बारे में तो उन्होंने बताया है, तो अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती होगी। देखो गांव, गली या मोहल्ले में सुबह सुबह कैसा होता होगा, रेलवे प्लेटफार्म पे सुबह कैसा होता होगा, नदी या फिर समुद्र के किनारे सुबह कैसा होता होगा, और पहाड़ों पर होता होगा। तो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताना है। सबसे पहले हम जानेंगे गांव, गली या फिर मोहल्ले में। गांव में सुबह होते ही गायों के रंभाने, यानी कि जब गायें बोलती है ना, तो उनके रंभाने और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती होगी। जब गांव में सुबह होती है तो क्या होगी? गायों के रंभाने और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती होगी। मंदिरों में घंटियों के बजने की आवाज़ आती होगी। लोग भजन गाते हुए अपने अपने काम पर लग जाते होंगे। किसान हल लेकर खेतों पर जाने को तैयार हो जाते होंगे। यानी कि सुबह होने पर गाँवों का चित्र कुछ इस तरह उभर कर आता है। आगे है बच्चों प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने के लिए तैयार यात्री आते दिखाई देते होंगे। यानी कि जब सुबह जिनको रेल में बैठकर जाना होता है ना, तो वो जो यात्री है वो आते दिखाई देते होंगे। सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाना शुरू करेंगे और स्टेशन पर रुकी गाड़ियों से रात की यात्रा के बाद अलसाए और थके यात्री उतरते नज़र आते हैं। कि जो गाड़ी रात को चलती है, रात से चली आ रही है, और उसमें जो थके हुए यात्री हैं वो अलसाए हुए और थके से उतरे हुए दिखाई देंगे। कुछ लोग पत्र पत्रिकाएं तथा उस दिन का अखबार खरीदते दिखाई देते होंगे। यानी कुछ लोग पत्र पत्रिकाएं और कुछ लोग उसी दिन का अखबार खरीदते हुए दिखाई देंगे। ये था हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म का। अब है बच्चों नदी या समुद्र के किनारे का। नदी या समुद्र के किनारे सुबह के समय
सूरज निकलने से आकाश लाल दिखाई देता। जब सूरज निकलने पर आकाश लाल होता है ना, तो सूरज निकलने पर आकाश लाल दिखाई देता होगा। नदी या समुद्र में पानी उसकी परछाई से लाल आभा नज़र आती होगी। यानी कि जब आकाश जो उसकी सूरज की परछाई है वो नदी या समुद्र में गिरकर पानी भी हमें लाल दिखाई देता होगा। पक्षी चहचहाते हुए और उड़ते हुए दिखाई देंगे। सुबह सुबह सैर पर निकले लोग किनारे पर टहलते, दौड़ते और व्यायाम करते नजर आएंगे। आगे है बच्चों पहाड़ों पर सुबह सुहानी लगती है। यानी कि जो पहाड़ों की सुबह है वो बहुत सुहावनी होती है। उगते हुए सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ही मनोरम लगती हैं। ठंडी हवा, मंद हवा और मन को सुकून देने वाली हवाएं होती हैं। ये था हमारा अनुमान और कल्पना का प्रश्न नंबर 4। अब है बच्चों भाषा की बात के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है। यानी कि कृष्ण को क्या कहा गया है, गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाला, गौओं की रक्षा करने वाला। इसके लिए एक शब्द दें। गौओं का पालन करने वाले कृष्ण को गोपाल कहते हैं। यानी कि गौओं के रखवाले, यानी कि गौओं का पालन करने वाले को हम क्या कहते हैं, गौओं के रखवाले कहते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, गोपाल भी कह सकते हैं। तो गौओं का पालन करने वाले कृष्ण को गोपाल कहते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं। यानी कि पहली पंक्ति में एक शब्द 2 बार आया है और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार आया है। तो इन्हें पुनरुक्ति यानी कि पुनः उक्ति कहते हैं। उन्हें कौन सा कहते हैं, पुनरुक्ति। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द तो क्या है, विशेषण है, और दूसरी पंक्ति में क्या है, संज्ञा। यानी कि संज्ञा क्या होता है बेटा, किसी चीज़ का एक नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। और विशेषण क्या होता है, जब उसकी हमें विशेषता बताई गई है। देखो बूंद, इसमें जैसे कि नन्ही नन्ही बूंद। अब बूंद तो क्या है, सिर्फ एक संज्ञा है क्योंकि वो उसका नाम रख दिया गया है। लेकिन उस संज्ञा की, उस नाम की क्या विशेषता क्या है कि वो बूंद कैसी हैं, नन्ही नन्ही है। तो विशेषण से क्या होता है, जब हमें किसी के गुण, दोष, आकार, काला, सफ़ेद, यानी कि हमें उनके गुण, दोष, आकार, इन सभी उनके क्वालिटी के बारे में हमें बताया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पहली पंक्ति में जो नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो तो एक विशेषण है, और जो घर घर है वो सिर्फ क्या है, एक संज्ञा शब्द है। इस प्रकार के 2-2 उदाहरण खोजकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ऐसे आप कोई 2-2 उदाहरण हमें लिखने हैं। देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। चलिए बच्चों जानते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विशेषण पुनरुक्ति। सबसे पहले आता है हमारा छोटे छोटे। मुझे छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। मुझे छोटे छोटे लड्डू, मैंने छोटे छोटे लड्डू देखे हैं। ऐसे बच्चों छोटे छोटे से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें छोटा छोटा क्या है, विशेषण है। उसका एक विशेषता है कि वो क्योंकि उसे कैसे बच्चे प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत प्यारे लगते हैं। आगे है बच्चों मीठे मीठे। मीठे मीठे फल मुझे पसंद हैं। तो वो उसे कैसे फल पसंद है, मीठे मीठे। तो वो उसकी क्या हो गई, इसमें विशेषता हो गई। सुंदर सुंदर। बाग में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। तो बाग में कैसे फूल हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं। तो इसमें सुंदर सुंदर क्या है, विशेषण है। मधुर मधुर। मीरा मधुर मधुर गीत
सुनाती है। तो मीरा कैसा गीत सुनाती है? मधुर मधुर। तो इसमें मधुर मधुर क्या है बच्चों? विशेषण है। ठंडी ठंडी, पहाड़ों पर ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो कैसी हवा चलती है? ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो इसमें ठंडी ठंडी क्या है? विशेषण है। ये तो थे बच्चों हमारे कुछ वाक्य विशेषण के। अब है संज्ञा शब्द के। गली गली, आज गली गली में रौनक है। तो इसमें क्या है? गली सिर्फ एक नाम है, तो इसलिए वो क्या है? ये संज्ञा शब्द है। घर घर, घर घर में तुम्हारी ही चर्चा। तो इसमें घर घर क्या है? संज्ञा है। कोना कोना, मेरे घर का कोना कोना छान मारा। तो इसमें कोना कोना क्या है? सिर्फ एक संज्ञा शब्द है। गांव गांव, यह प्रथा गांव गांव में विद्यमान है। गांव गांव में विद्यमान है, तो इसलिए गांव गांव क्या है? संज्ञा शब्द है। और यही हमारे भाषा के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे है बच्चों कुछ करने को प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कौन सी कथा है? पता कीजिए और कक्षा में बताइए। देखो बच्चों, कृष्ण को गिरधर, कृष्ण के तो वैसे बहुत सारे नाम है, कान्हा जी, मोहन, गोपाला, बाल गोपाला, ऐसे बहुत सारे नाम है। गिरधर, मोहन, बहुत सारे नाम है कृष्ण के। तो उन्होंने कहा है कि कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। चलिए बच्चों, उत्तर पढ़कर हम जानेंगे। श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गिरी, अर्थात गिरी का मतलब होता है बच्चों पर्वत, पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। गिरिधर यानी कि गिरी को उठाने वाला, पर्वत को उठाने वाला। इसके पीछे एक कथा इस प्रकार है, यानी कि जो उन्होंने पहाड़ अपनी उंगली पर उठाया था, तो उसके पीछे एक कथा है, एक कहानी है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। ब्रज के लोग पारंपरिक रूप से इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, यानी कि जो ब्रज गांव है उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों से इंद्र की पूजा करना छोड़ गोवर्धन की पूजा करने का आह्वान किया, और श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों से कहा कि तुम इंद्र की पूजा करना तो छोड़ दो और गोवर्धन की पूजा करना शुरू करो। ब्रिजवासियों ने सिर्फ ऐसा ही किया, तो उन्होंने ऐसा ही किया। इंद्र की पूजा करना छोड़कर उन्होंने गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। इससे इंद्र कुपित हो उठे, और यानी कि इससे जो इंद्रदेव वो क्रोधित हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया, और ब्रिज के लोगों को सबक सिखाने के लिए ब्रिज में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, जिससे ब्रिज की गलियां, नदी नाले सब भर गए। यानी कि जब इंद्र को गुस्सा आया तो उन्होंने ब्रिज के लोगों को से बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए ब्रिज में मूसलाधार यानी कि लगातार बारिश शुरू कर दी, और ज़्यादा बारिश होने के कारण जो ब्रिज की गलियां हैं, नदी नाले हैं, सब पानी से भर गए। जो ब्रिज के लोग हैं वो संकट में आ गए, मुसीबत में आ गए। उनके घरों में पानी भी भरने लगा। लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पास, जब उनके घरों में पानी भरने लगा तो लोग अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पास गए। तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर छतरी की तरह उठा लिया, और जिसके नीचे शरण देकर ब्रजवासियों ने अपनी जान बचाई। और श्री कृष्ण ने फिर उन सभी के यानी कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, उनकी जान बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, यानी कि और उसके नीचे यानी कि गोवर्धन पर्वत को तो छतरी की तरह बनाया और उसके नीचे खड़ा करके सभी ब्रजवासियों की जान बचाई। इस घटना के बाद श्री कृष्ण का नाम गिरधर पड़ गया। गिरधर का मतलब होता है बच्चों और पर्वत को उठाने वाला गिरधर। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि
कि श्री कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है, चलिए बच्चों पढ़कर जानते हैं। श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है क्योंकि गिरी का मतलब होता है बच्चों पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया था। तो उन्होंने पर्वत अपनी उंगली पर क्यों उठाया था, इसके पीछे भी एक कहानी है, एक कथा है। चलिए वो पढ़ेंगे कि ब्रिज के लोग पारंपरिक रूप से इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, यानी कि जो ब्रिज के लोग हैं वो क्या करते थे, इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने ब्रिज के लोगों से इंद्र की पूजा करना छोड़कर गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा और श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को यानी कि ब्रिज के लोगों को कहा कि आप सभी लोग इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दो और गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दो। और ब्रिजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया और गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। इससे जो इंद्रदेव है वो कुपित हो गए, यानी कि क्रोधित हो गए, उन्हें गुस्सा आया और ब्रिज के लोगों को सबक सिखाने के लिए, ब्रिजवासियों से बदला लेने के लिए ब्रिज में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, यानी कि जो तेज और लगातार बारिश शुरू कर दी, जिससे जो ब्रिज की गलियां हैं, नदी नाले हैं, वो सभी भर गए और सभी के घरों में पानी भर गया और जिससे जो ब्रिज के लोग हैं, ब्रिजवासी हैं, वो संकट में आ गए, मुसीबत में आ गए। लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और उस पर्वत के नीचे सभी को आश्रय देकर, जगह देकर सभी ब्रिजवासियों की जान बचाई और उसी दिन से श्री कृष्ण का नाम गिरधर पड़ गया। इसी के साथ बच्चों हमारा ये कुछ करने वाले प्रश्न समाप्त होते हैं और इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आप सभी बच्चों को ये कविता, ये पाठ, प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर प्यारे बच्चों किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं होती, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके वो डाउट है, जो वो भी चीज़ें हैं, वो क्लियर कर सके, उनको अच्छे से पढ़ सके, ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो और बच्चे आसानी से पढ़ सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।